हेलो स्टूडेंट। आज हम राजस्थान लैब असिस्टेंट के लिए 11th क्लास बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन उसमें नीट में पूछे गए हैं वो सारे एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं। उनकी कोई डिटेल ज़्यादा नहीं करेंगे, बस उनके सीधे आंसर देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमने मिलाना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है तो पहले क्या है, जो फूड संग्रहित करने के लिए स्टोर करने की जो स्ट्रक्चर है वो पूछी गई है। भोजन संग्रहित करने वाला जो आने वाली संरचना भाग कौन सा है, वो क्रॉप है, वो अनपुट होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो आ गई स्ट्रक्चर क्रॉप। और अग्रदांतर यानी फॉरगट और मिड गट मध्यांतर के संधि स्तर पर 6 से 8 जो अंध नलिकाएं होती है, जो वल्ल्या बनती है नलिकाओं की, उन्हें क्या कहते हैं, उसे गैस्ट्रिक काया कहते हैं। ये पेशनी नहीं है, ये का क्या, ये गलत लिखा हुआ है, ये जठर अंधनाल नीचे, ये नीचे आना चाहिए था। गैस्ट्रिक काया कहते हैं, 6 से 8 अंध नलिकाएं होती है फॉरगट और मिड गट के स्थान पर। और 100 से जो 150 जो येलो कलर की फिलामेंट स्ट्रक्चर्स दी हुई है, मतलब पतली पतली जो नलिकाएं होती है, कहाँ पर ये होती है, मिड गट और हिंड गट के बीच में होती है। संधि स्थल पर जो मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर पीले रंग की जो नलिकाएं होती है, इन्हें क्या कहते हैं, मैलपी की नलिकाएं कहते हैं। और बचा क्या, भोजन को पीसने वाली स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग करती है, वो कौन करती है, गिजार्ड करती है। चलो बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें एरोजुकियों के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में सही कथन बताना है हमने नॉन कोडेट्स के बारे में। पहला उसने कहा ग्रसनी क्लोम शीघ्र से शीघ्रित होती है, ये एक बात गलत है। ग्रसनी जो होती है फायरिंग्स, वो उसमें गिल्स नहीं होते, गिल्स स्लिट नहीं होते। ठीक है, क्लोम शीघ्र नहीं पाई जाती, ये कोडेट का लक्षण है। पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित एब्सेंट, हाँ सही है, नोटोकोड एब्सेंट होती है उसमें नॉन कोडेट में। और केंद्रीय तंत्र अंतर पृष्ठीय होता है, ये बात गलत है, पृष्ठीय नहीं होता। नॉन कोडेट की बात चल रही है, उनमें पृष्ठीय नहीं होता। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये भी गलत है, पृष्ठीय मतलब डोर्सल कह रहा है ये। केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये डोर्सल नहीं होता। फिर बारी आती है इसमें चौथा, हत्या यदि उपस्थित होता है तो वो पृष्ठीय होता है। हाँ, हार्ट होता है ना यदि, तो वो पृष्ठीय होता है, पृष्ठ में होता है हार्ट। हार्ट जो होता है वो पृष्ठ भाग में होता है। और जो बची टेल, वो तो अनुस्थित होती है, ये भी सही है, क्योंकि ये कोर्डेट में होती है और नॉन कोर्डेट में नहीं होती। और जो हत्या होता है वो कहाँ पर होता है, वो पृष्ठ भाग में, क्या है, पृष्ठ भाग में यानी कि पीछे की साइड में होता है, डोर्सल में होता है। ये बात नॉन कोडेट के लिए सही है। और पृष्ठ रज्जु भी नहीं होती, इसलिए उसे नॉन कोडेट कहते हैं। और जो हार्ट है वो पृष्ठीय हो गया, ठीक है, पीछे वाले हिस्से में। और गुद्दा पश्चपूष है, जो जो पोस्ट अनल टेल है, वो अनुस्थित होती है। ये तीनों ही लक्षण है किसके, बी डी ई, ये हैं नॉन कोडेट के। अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड फिर से मिलानी। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ये किसके लिए, एम्फीसिमा वात स्फीति, इसके लिए यूज होती है। एम्फीसिमा रोग इसमें यूज होती है। ठीक है, एम्फीसिमा के इलाज में अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। क्राई 1 ए बी है, जो क्राई 1 ए बी है वो किसके लिए है, वो है कॉर्न बोरियर, मक्का छेदक में यूज होती है कॉर्न बोरियर। इसे जा सकते हैं ए बी आर से, याद रखो ए बी आर, कॉर्न बोरियर, कॉर्न बोरर मतलब मक्का छेदक। और क्राई 1 ए सी है, वो क्या याद रखेंगे, ए सी एम याद रखेंगे, मतलब कॉटन बॉलवर्म, ये कॉटन बॉलवर्म है। ठीक है, कॉटन बॉलवर्म के प्रतिरोधक है ये जीन है जो क्राई 1 ए सी। क्राई 1 ए बी मक्का छेदक की प्रतिरोधकता प्रदान करता है। और एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा, जो एंजाइम थेरेपी रिप्लेसमेंट, ये किस में यूज होती है, एडीए में। एडीए में जो एडिनोसिन, मतलब ये तो एडीए है, जो एक डेफिशिएंसी डिसीज होती है एडीए, उसमें एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा ये यूज होती है एडीए में। ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज, एंजाइम की कमी से होता है ये रोग। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। ये हो गया ना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एम्फीसिमा। क्राई 1 ए बी को हम याद रखेंगे ए बी आर, मतलब कॉर्न बोरर। और क्राई 1 ए सी को याद रखेंगे ए सी एम, मतलब कॉटन बॉलवर्म, ये आर आ गया। और एंजाइम रिप्लेसमेंट एडीए डेफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। टेरोफिलम ये आ जाएगी, टेरोफिलम आ जाएगी उड़न मछली, फ्लाइंग फिश आ जाएगी। टेरोफिलम उड़न मछली आ जाएगी। मिक्सिन हो जाएगी, ये आ जाएगी हैंग फिश, ये दी हुई मिक्सिन हैंग फिश आ जाएगी। और प्रिस्टस आरा मछली आ जाएगी, प्रिस्टस क्या आ जाएगी, आरा मछली। और एक्सोसीड्स आ जाएगी एंजल। एक्सोसीड तो यार फ्लाइंग फिश है एक्सोसीड तो टेरोफिलम को गलत करके चला है, टेरोफिलम आ जाएगी इसमें एंजल फिश। तूने क्वेश्चन किए थे चारों के चारों गलत कर दिए, इसका मतलब इसमें नहीं, चारों के चारों गलत नहीं किए। ये चीज़ है ना जो ये लिखी हुई है, इस ऑप्शन में मैंने गलती की है, इसको मैं दोबारा करता हूँ। देखो इसमें क्या मैंने गलत किया था, टेरोफिलम जो था मैंने इसको गलत मिलाया था। टेरोफिलम होती है एंजल मछली। और जो बचा मिक्सिन है, वो तो पता ही, मिक्सिन हैंगफिश है, प्रिस्टिस आरा मछली है। और एक्सोसीड्स उड़न मछली है, फ्लाइंग फिश है। ठीक है, ये सही है, एंजल फिश थी ये मैं भूल गया था, एंजल फिश है, एंजल फिश। ठीक है, अब आ गया
हमने क्या करना है, कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है। एनेलिडा सत्यागुहा होते हैं, हाँ एनेलिडा में गुहा सही है, एनेलिडा सत्यागुहा होते हैं, ये ट्रू सिलोमेट होते हैं, ठीक है। पूरी फेरा कूट कोई, पूरी फेरा कूट कोई नहीं होते, ये बात गलत है। पूरी फेरा नहीं होते कूट कोई जो स्यूडो सिलोमेट होते हैं वो स्केल मेंथिज होते हैं। अब स्केल मेंथिज के लिए इन्होंने एसिलोमेट कह दिया, एगुया नहीं होती, एगुया तो प्लेटी हेलमेंथिज होते हैं, और प्लेटी हेलमेंथिज के लिए इन्होंने कह दिया स्यूडो सिलोमेट, नहीं ये गलत है, उल्टे कर दिए सारे इन्होंने। एक ही इसमें कथन सही है, एनेलिडा क्या होते हैं, सत्यागुहा होते हैं, ट्रू सिलोमेट होते हैं, ये भी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अब करते हैं निम्न में से किस प्राणी में 3 प्रकोष्ठीय हृदय होता है। 3 प्रकोष्ठीय हृदय तो रेप्टाइल्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, तो रेप्टाइल्स इसमें कौन सा आ जाएगा, किलोन आ जाएगा, कछुआ, ठीक है, किलोन आ जाएगा। लेकिन इसमें याद रखना रेप्टाइल्स में 3 प्रकोष्ठीय होता है, लेकिन एक्सेप्शन भी है इसमें, क्रोकोडाइल्स, ये रहा एक्सेप्शन क्रोकोडाइल्स, उसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 वेंट्रिकल और 2 आर्ट्रियम होते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस जीव में लंबी अस्थियां होती है और खोखली और वातिल होती है, मतलब वो एविस पक्षी होगा, पक्षी वर्ग का होगा। तो इसमें एविस पक्षी कौन सा है, नियोफ्रॉन है, हाँ नियोफ्रॉन पक्षी है, तो इसी की क्या होगी, जो बोन्स होगी वो खोखली होगी और वातिल होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दोनों सूची मिलानी है हमने। यूथ, हाँ ये यूथ पीड़क टिड्डी होती है, ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, बहुहारी पीड़क, ये पीड़क ये किससे मिलान होगा इसका, लोकोस्टस, ग्रेगेरियस लोकोस्टस, हाँ लोकोस्टा, ये टिड्डी इससे मिला देंगे किससे, ग्रेगेरियस, बहुहारी पीड़क, यूथ पीड़क टिड्डी। अब इसमें आ गया वयस्कों में अरिया समिति और लार्वा में द्विपर्ष समिति, इसको किससे मिलाएंगे, इसको मिला देंगे अस्टेरियस तारामीन, ये आ जाएंगे अस्टेरियस तारा मछली, ये आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है। फिर अगर पुस्त फुफ्फुस, ये किस में आ जाएंगे, आर्थ्रोपोडा में। पुस्त फुफ्फुस किस में जाएंगे, बिच्छू में, यानी कि बुक लंग्स आ गए। और बायोलुमिनेंस जो होती है, जैव सैदीप्ति, जो प्रकाश निकलता है जिनमें से, वो जीव होते हैं टीनोप्लाना वर्ग में आते हैं, टीनोप्लाना में, ठीक है। टीनोप्लाना तो एग्जाम्पल है इसका, ये टीनोफोरा वंश में आता है, ठीक है ना, इनका टीनोफोरा है वो जो फाइलम है इनका। ये देख लो एक बार दिया हुआ, ग्रेगेरियस पॉलीफेस्ट जो है लोकोस्टा से संबंधित है, रेडियल अडल्ट विद रेडियल सिमेट्री वो है एस्टेरियस तारामीन, और लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री बुकलंग्स स्कॉर्पियन, और बायोल्यूमिनेंस जो होता है टीनोप्लाना में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एडिनोडाइटिस क्या होती है, पेंगुइन को कहते हैं, एडिनोडाइटिस पेंगुइन है। टेरोपस आ जाएगा फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस आ जाएगा फ्लाइंग फॉक्स। और टेरोफिलम क्या आ जाएगा, एंजल फिश, टेरोफिलम एंजल फिश है। पेट्रोमाइजन लैम्प्रे हैंगफिश, ठीक है। अब आते हैं वंश और उनके संघ, वंशों का उनके संघ के साथ मिलान करना है हमने। जैसे आ गया ऑफ्यूरा आ जाएगा, ये आ जाएगा सिलेंट्रेटा, या इकाइनोडर्मेटा आएगा। देखो फाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानो होता है, फाइसेलिया हमें एक पता है इसमें, पिंक टड़ा मुक्ता शक्ति, ये मोल्स का है, तो इससे हम निकाल लेंगे। तीसरा सी का आ जाएगा फर्स्ट, इसमें नहीं है, सी का आ जाएगा फर्स्ट, मतलब हाँ ओनली सी ऑप्शन ही बन रहा है, ठीक है। तो फिर दूसरे भी देख ले, ए का थर्ड आ गया, और फ्यूरा क्या आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा सही था। फाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानव होता है, सिलेंट्रेटा से संबंधित है। फाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानव जो होता है वो सिलेंट्रेटा से आ जाएगा। और प्लेन एरिया तो हमें पता है प्लेटी हेलमेंथिस, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, एगुइया प्राणी होते हैं ये। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसमें भी जीवों को उनकी विशेषताओं के साथ मिलाना है हमने। पाइला सेब गुंगा, इसमें क्या होता है, रेतीजिया पाया जाता है, ये मोल्स का संघ का प्राणी है। बॉम्बिक्स रेशम कीट जो होता है, बॉम्बिक्स रेशम कीट ये आर्थ्रोपोडा है, तो इसमें क्या आ जाएगी, मेलपिगिन, देखो ध्यान से देखना, हाँ मेलपिगिनल कहीं आएगी, इनमें मेलपिगिनल कहीं आएगी, हाँ मेलपिगिनल कहीं आएंगे। प्लूरोब्रैंकिया टीनोप्लाना, ये दो टीनोफोरा वंश थे, तो इसमें क्या आ जाएगी, इसमें कंकत पट्टिकाएं आ जाएगी। प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना में कंकत पट्टिकाएं आ जाएगी, ठीक है, इनको आपस में मिला देंगे। अब टीनिया जो फीताग्रामी बचा है, टीनिया फीताग्रामी उसमें ज्वाला कोशिकाएं होती है, ये भी प्लेटी हेलमेंथिस से आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगी, ज्वाला कोशिकाएं आ जाएगी। बॉम्बिक्स आर्थ्रोपोडा है, तो उसमें मेलपिगिनल कहीं आई थी, और प्लूरोब्रैंकिया टीनोप्लाना, और ये कंकत पट्टिकाएं आती है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने पूछा जंतु जीव प्रजनक नियमों से कौन सा नहीं है, ये तो पता है डक बिल प्लेटिपस होता है, इसे अंडे देता है। इनमें से किस एक प्राणी समूह को बिना एक भी अपवाद के उसके विशिष्ट लक्षण के साथ सही मिलाया गया है, कोई भी एक भी अपवाद नहीं होना चाहिए इसमें। मैमली या शिशुओं को जन्म देते हैं, इसमें तो डक बिल प्लेटिपस अपवाद आ जाएगा। रेप्टेलिया में 3 कक्षीय हृदय आता है, नहीं, इनमें तो मगरमच्छ अपवाद आ जाएगा, ठीक है, इनमें वो डक बिल प्लेटिपस अपवाद आ जाएगा। कोर्डेटा, इनमें एक ऊपरी तथा एक निचले जबड़े वाला एक मुख होता है, एक ऊपरी तथा एक निचले जबड़े वाला मुख होता है, ये भी गलत है कोर्डेटा में। कॉन्ट्री कथिज, इसमें कॉर्टिलेजिनस अंत्यकंकाल होता है, हाँ उपास्थि कॉन्ट्री कथिज में उपास्थि में अंत्यकंकाल होता है, उपास्थि का बना हुआ कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन होता है, ये बात सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 लक्षण दिए हुए हैं किसी जीन्स वंश के, और उसका फाइलम दिया हुआ है। ऑरेलिया, इसमें क्या निडोब्लास्ट दी हुई है, अंग स्तर की संगठना, यार सिलेंट्रेटा। एस्कैरिस नहीं, इसमें हम देखते हैं सीधे ज़्यादा क्वेश्चन को। सिलामेंडर दिया हुआ है, इसके बारे में चेक करते हैं, सी ऑप्शन है, क्यों है ये देख लेते हैं। सिलामेंडर है, ये एम्फीबिया है,
अम्फीबिया इसमें क्या एक टेम्पेनम जो होता है वो उसके कान को रिप्रेजेंट कर रहा है, कान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा निशेषण बारी होता है। यही सही है, बाकी देख लेना, इसमें इतना कौन पड़ेगा सीधा, पता ही है। सही सही मिलाना था हमने, देख लिया हमने। सिलामेंडर है और उसमें एक जो कर्ण पट्टा होता है वो कान को प्रदर्शित करता है, निशेषण इसमें बारी होता है, सीधा डायरेक्ट याद रखना। और एम्फीबिया वर्ग का है ये सिलामेंडर। ये सिलामेंडर वो है जो पाद रहित उपैचर होता है, जिसके पैर पाद रहित उपैचर कहते हैं जिसे, ठीक है ना। वे प्राणी जो बालक अवस्था में द्विपर्श समिति और वयस्क अवस्था में अरीय समिति, ये याद रखना, वयस्क अवस्था में अरीय समिति आ जाती है, ये इकाइनोडर्मेटा में आती है, ठीक है। अब आता है आधुनिक समय के वर्गीकरण का महत्वपूर्ण मापदंड बताना है आधुनिक समय के वर्गीकरण का। इसमें क्या आएगा, इसमें वही फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स और एनाटॉमिकली शारीरिक और कार्य की लक्षण जो होते हैं वो वर्गीकरण का महत्वपूर्ण मापदंड है आधुनिक। किस समूह के सभी सदस्यों में लार्वा अवस्था पाई जाती है? लार्वा अवस्था किसमें आ जाएगी? तितली में, बटरफ्लाई में, मेंढक में और मच्छर में। मॉस्किटो में तो है ही है, पता ही है, मेंढक में भी पाई जाती है और तितली में पाई जाती है लार्वा अवस्था, ये याद रखना। फिर आता है एक वयस्क क्यूलेक्स व एनाफ्लीज को पहचाना जा सकता है उनके बैठने के ढंग से, सीटिंग पोस्चर से। हम किसको पहचान सकते हैं? एक वयस्क क्यूलेक्स और एनाफ्लीज को, दोनों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। अंडे देने वाला एक स्तनी है, ये तो पता ही है, प्लेटिपस है, डक बिल प्लेटिपस, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन थे जो नीट में पूछे गए थे।